Hello students, welcome back to Kadova English, part 2 of the chapter named A Clump of Lilac. Part 2. She had learned to meet very failure with a clear, almost gay countenance. Gay means happy. Gay का मतलब है happy. उन्होंने हमेशा हिम्मत दिया कि फेलियर नहीं होना चाहिए, हमेशा हिम्मत करके काम आगे बढ़ना चाहिए इंसान को. और वो हंस के आके अपने हस्बैंड को आके पूछा, ये क्या बात है? She had gone through without any luxuries in order to surround him with the modest comfort which was necessary for a man who was doing brain work. तो उसकी वाइफ वीरा ने बहुत हेल्प की है उसको. और एक औरत की होती है शौक गहना का, गोल्ड का, बड़े मकान के लिए, पर वो कुछ भी अपने अपने हस्बैंड से वीरा ने कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि वो जानती थी कि कोयला जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाई के लिए, और जब वो पढ़ाई उसकी आगे हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा. वो कैसे उसे हेल्प करती थी? शी कॉपीड हिज पेपर्स, ड्रू हर प्लान्स, रीड फॉर हिम एंड वॉज जनरली अ ग्रेट हेल्प. तो वीरा कोयला का कैसे हेल्प करते थे? वो पेपर्स उसकी कॉपी करती थी, उसकी प्लान की ड्राइंग करती थी, कभी कभी रीडिंग भी करती थी. तो ये कोयला के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी. फिर वीरा ने कोयला से पूछा, कोयला, was your work unsatisfactory? He shrugged his shoulders and made no reply. तो कोयला से पूछा था, वीरा ने पूछा, उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या तुम्हारा वर्क सब ठीक था, तुम्हारा काम सब ठीक था? पर जवाब में उसके हस्बैंड ने कुछ नहीं दिया. उसने बस अपना गर्दन हिला के और फिर कुछ जवाब ही नहीं दिया. कोयला, have they rejected your map? Please tell me. We can talk things over. फिर उसने कोयला से पूछा, क्या कोयला, आपकी जो मैप आपने बनाया था कल पूरी रात मेहनत करके, क्या वो रिजेक्ट हो गया? प्लीज बताओ, बात कर सकते हैं हम लोग. Almasoft turned to his wife and began in the heated, irritated manner that people use when they feel that injustice has been done to them. तो Almasoft ने बोला कि इंसान को कैसे पता चल जाता है अगर कुछ गलती हो, और उसे कैसे पता चल जाता है, और ये इनजस्टिस होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको ठीक से समझाने के लिए. वेल, इफ यू विश टू नो, दे रिजेक्टेड इट. तो उसने जवाब दिया, हाँ, मेरे प्रोफेसर ने रिजेक्ट कर दिया. एंग्रीली ही किक्ड द केस कंटेनिंग द प्लान्स. तो उसने गुस्से से अपना जो केस वो लेके आया था काम से, उसने लात मार के उसे फेंक दिया. बोला, फेंक दो इसको जला दो, ये सारे रबिश है, ये सारे गंदगी है. दिस इज एंड ऑफ द कॉलेज फॉर मी. आज इस साल मेरा कॉलेज का एंड है और फिर मुझे जाना पड़ेगा. इन अ मंथ आई शैल बी बैक टू द रेजिमेंट. बोला, 1 महीने बाद फिर मुझे रेजिमेंट में जाना पड़ेगा, फिर सोल्जर के साथ काम करनी पड़ेगी, और ये मेरे लिए बहुत डिस्ग्रेस है. डिस्ग्रेस का मतलब होता है शर्मिंदगी, रिस्पेक्ट खोना. ऑल बिकॉज ऑफ दैट कर्स्ड स्पॉट. सब वही कारण है वो स्पॉट का. व्हाट स्पॉट, कोयला? आई डोंट अंडरस्टैंड. वीरा सैट डाउन ऑन द आर्म ऑफ हिज चेयर. तो वीरा ने पूछा, क्या स्पॉट के बारे में बात कर रहे हो? Oh, an ordinary spot of green. You know how I worked until 3 o'clock last night to get map finished. तो कोयला ने बताया, तुम्हें पता है कल रात में 3 बजे सुबह तक मैंने पूरा मैप बनाया, और मैप बनाने के बाद कुछ मुझसे गड़बड़ हो गई. The plan is well drawn and colored. They all say well. Well, as I was sitting last night completely exhausted. बोला, उसने कहा कि मैं पूरी रात करते करते जब मेरा पूरा मैप कंप्लीट हो गया, मैं कुछ थक गया और मैं एग्जॉस्टेड हो गया, इतना थक गया कि उसमें एक स्पॉट गिर गया. आई मेड अ स्पॉट ऑन इट, सच अ थिक स्पॉट. और वो स्पॉट छोटी मोटी नहीं थी, बहुत मोटी थी. आई ट्राई टू रब इट ऑफ. और जब मैंने उसे मिटाया, एंड मेड इट वर्स, उसे और खराब हो गया, और गड़बड़ हो गया उसे स्पॉट से. I sat thinking and wondering what to do. फिर मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं. And then I thought I would draw a clump of bushes. तो उसने कहा कि मैं फिर अपना मैप ठीक करने के लिए मैंने वहाँ पे कुछ बुशेस बना दिए, कुछ पेड़ झाड़ बना दिए. It looked very fine. और फिर वो ठीक लगा मुझे, और मैं आज ये प्रोफेसर को दिखाने के लिए ले गए.
एंड येस ही सेड, हाउ डिड यू गेट दीज बुशेस? और मेरे प्रोफेसर जब इसे देखा और उसने कहा कि ये बुशेस कहाँ से आया? आई शुड हैव टोल्ड हिम देन and there how it had happened. He might only have laughed, but I said to him, but there is a clump of bushes there. तो मैंने सोचा कि प्रोफेसर को सच बता दूं, पर सच में बोल नहीं पाया। मुझे लगा कि सब मेरे ऊपर हंसेंगे। फिर उसने कहा कि क्लम्प ऑफ बुशेस वहां तो था ही नहीं, कहाँ से आया? तो उसने बोला, कोयला ने बोला, नहीं बुशेस है। No, he replied, I know the place well and well as the palm of my own hand, and there is no bushes there. There were a good many officers present and long discussion followed. उसने कहा कि नहीं वहाँ पे है bushes. तो प्रोफेसर ने कहा नहीं हो सकता है, मुझे बहुत वो जगह अच्छी तरह से पता है। The professor said, if you are so sure of the clump, we must ride over tomorrow and inspect the place. I will show you that you were either very careless or drew the plan from a map. तो उसने कहा कि प्रोफेसर ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अगर तुम इतना श्योर हो, इतना पक्का हो, चलो कल हम लोग वहीं पे उसी जगह पे जाएंगे और देखेंगे वहां पे कोई भी बुश नहीं है, फिर तुम्हें पता चलेगा। But why is he so sure that there is no clump of bushes? फिर वीरा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे प्रोफेसर को इतना पक्का कैसे पता है कि वहां पे बुशेस नहीं है? Because of 20 years he has known that place better than his own bedroom, and because he know his subject better than anyone else in the world. In the end, they will all know that I lied. Husband and wife sat silently thinking. तो उसने कहा मेरे प्रोफेसर को इसलिए पता है क्योंकि वो 20 साल उसी जगह पे वहाँ थे और उसको अपना बेडरूम से भी ज़्यादा वो जगह ठीक से पता है और वो मैप के बारे में बहुत अच्छा से जानता है। तो जब ये बात खत्म हो गई, हस्बैंड वाइफ कोयला और वीरा एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे। सडनली वीरा एक्सक्लेम्ड, कोयला, आई हैव एन आइडिया, वी मस्ट गो दिस मिनट, गेट रेडी क्विकली। तो वीरा ने बोला कोयला को कि चलो जल्दी उठो, चलो हम लोग जाएंगे वहां पे। कोयला फ्राउंड, कोयला को कुछ अजीब लगा। डोंट यू डू एनीथिंग फूलिश प्लीज, कोयला ने कहा कुछ बेवकूफी मत करो प्लीज। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फूलिश, वीरा सेड, स्टैम्पिंग अ फुट। वीरा ने बोला मैं कुछ गलती नहीं करने वाले हूँ। उसने अपना पैर पटका के बोला कि नहीं मैं कुछ गलती नहीं करने वाली हूँ। आई डोंट आस्क यू टू गो एंड अपोलोजाइज, मैं ये भी नहीं बोलने वाली हूँ कि जाके अपने प्रोफेसर को सॉरी बोलो। बट इफ दो स्टूपिड बुशेस आर नॉट देयर वी मस्ट गो एंड प्लांट सम एट वंस। अगर वहाँ पे कोई बुशेस नहीं है तो चलो अभी हम लोग वहाँ पे उगाएंगे, वहाँ पे उसी बुशेस को प्लांट करेंगे। प्लांट बुशेस, एल्मसॉफ ओपन्ड हिज आईज वाइड। एल्मसॉफ घबरा गया, वो बोला कि क्या बोल रही है, पागल हो गई है, कैसे बुशेस हम लोग ग्रो कर सकते हैं? यस, प्लांट देम, इफ यू टोल्ड अ लाई वी मस्ट पुट राइट। अगर तुमने झूठ बोला तो हम लोग जाके वहां पे उगाएंगे। गेट रेडी क्विकली, गिव मी माई हैट एंड कोट एंड माई अम्ब्रेला। तो वीरा ने बोला जल्दी करो, मेरा हैट, मेरा टोपी, मेरा कोट और मेरा अम्ब्रेला दो, अभी हम लोग वहां जाएंगे। वाई ही वॉज गेटिंग दीज थिंग्स, जो कोयला वो सब चीज निकाल रहे थे, सामान निकाल रहे थे, अम्ब्रेला, कोट और हैट, तो वीरा कुछ और काम कर रही थी। वीरा वॉज क्विकली ओपनिंग ऑल द ड्रॉर्स ऑफ टेबल्स, पुलिंग आउट बास्केट्स एंड बॉक्सेस एंड एम्प्टिंग देम ऑन द फ्लोर। तो उसने सारा सामान अपने ड्रॉर से निकाला और उसमें से जितना भी सामान था वो जमीन पे फेंक दिया। इयररिंग्स ओनली रबिश, दे वोंट गिव एनीथिंग फॉर देम। और उस बॉक्सेस में बहुत सारे इयररिंग्स थे और उसने कहा इयररिंग्स तो मुझे कुछ, ये सारे इयररिंग्स तो बेकार है, कुछ भी नहीं देंगे। एंड दिस रिंग एंड इट्स एक्सपेंसिव स्टोन, वी मस्ट गेट इट बैक अगेन समहाउ। हाँ, तब उसे क्या मिला, एक रिंग मिला जिसमें पत्थर लगी थी और वो पत्थर बहुत महंगी थी। तो उसने कहा इससे मुझे जरूर कुछ मिल जाएगा। In 5 minutes, all her treasures were gathered together in her bag. 5 मिनट में उसने सारा अपना जो ट्रेजर था अपने बैग में भर लिया। Come along, she said with last look around. उसने बोला अपने हस्बैंड को चलो अभी हम लोग निकलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने ये सेकंड पार्ट किया, मैं कल थर्ड पार्ट कराऊंगी।